अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम अपने स्टूडियो में तो नहीं हैं, क्लास के अंदर है। वक्त हमारे पास मुख्तसर था, लेकिन एक तालिब इल्म बार बार कोशिश करके यहाँ तक पहुँच गया। किस टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा है उसके बारे में आपने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा, राइट। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराने लगे हैं पाकिस्तान नेवी के डिपार्टमेंट के बारे में। ये नेवी का डिपार्टमेंट है ग्रेजुएशन बेस का। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि मैट्रिक बेस का इंटरव्यू अलहदा होता है, इंटर बेस का इंटरव्यू अलहदा होता है, ग्रेजुएशन बेस का इंटरव्यू अलहदा होता है। आप लोग क्या करते हो, एक ही इंटरव्यू को पकड़ के सब जगह यूज़ करना शुरू कर देते हो, एक ही चीज़ को कॉपी पेस्ट करके सब जगह यूज़ करना शुरू कर देते हो। इसी वजह से आप लोग फेल हो जाते हो अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमागों में जो बातें बैठी हुई हैं, जो इर्द गिर्द के लोगों ने बैठाई हुई हैं कि आपको ये नौकरी मिल गई तो आप कामयाब हो जाएंगे, उस पोस्ट पर पहुँच के तो आपको मंजिल मिल जाएगी। अगर वो स्केल की जॉब अगर आपने हासिल कर ली तो आपकी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इस तरह की बातें जब आपके दिलो दिमाग में आ जाती हैं और बस जाती है तो उस टाइम आप एक चीज़ के पीछे कोशिश करने में लग जाते हो उस चीज़ को हासिल करने के लिए। लेकिन आखिरकार होता है क्या, वो चीज़ जब नहीं मिलती तो आपका दिल टूट जाता है, रोते हो अकेले बैठ के और अपनी किस्मत को लान तान करना शुरू कर देते हो। मैं बदनसीब हूँ, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, शायद मेरा परवरदिगार मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहा। मैं अपने वालिदैन के लिए बड़ा कुछ करना चाहता था, बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, पता नहीं पूरे क्यों नहीं हो पा रहे। इस बात को ज़हन में रखा कि अल्लाह ताला ने किसी भी शख्स को निकम्मा या नालायक नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने जिस शख्स को जिस काम के लिए बनाया उस शख्स को वो काम ढूंढते हुए मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन अगर वो काम मिल जाए तो इंसान मंजिल तक पहुंच जाता है। तो ये जिद के लोगों की बातें सुनने से बेहतर है कि अपने दिल के अंदर झांक के देखो कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सी कैपेबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी है जिसके लिए आप दिन रात एक कर सकते हो, पसीने के अंदर भी आप काम कर सकते हो। तो उस काम को करने की कोशिश करो तो फिर आपको मंजिल मिल जाएगी। हम चलते हैं तालिब इल्म की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम शर्जील अहमद है। अच्छा शर्जील, आप कहाँ? शर्जील यहाँ आ जाओ, ईजी हो जाओगे, करीब भी आ जाओगे। मास्क पहनने बेटा। हैदर मुझे बोतल पकड़ा दो। वालेकुम बेटे दिलशाद। गर्मी बहुत सख्त है, हबस भी बहुत ज़्यादा है, राइट। बंदा करे तो क्या करे। अच्छा सर जी, पहले मुझे ये बताओ, आप जब फर्स्ट टाइम आए थे, ताकि उन लोगों को पता चल जाए जो रात के 11 बजे सुबह के 5 बजे विदाउट इन्फॉर्म किए विदाउट टाइम लिए पहुंच जाते हैं, तो उन्हें ये बताओ कि उन्हें इस तरह पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना चाहिए, क्या करना चाहिए और आपके साथ क्या हुआ था, थोड़ा सा बताओ। मैं जो था वो सर का यूट्यूब पे जो था वो लेक्चर मैंने सुना था, तो उसके बाद जो था वो सर को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 के करीब मैंने सर को मैसेज किया था, तो उस जो था वो सर का रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद जो था मेरा फ़िज़िकल हुआ था, तो उस दिन मैंने फिर चक्कर लगाया, तो फिर सर के रिलेटिव ने जो था वो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया। सर से फिर मेरा रब्ता हुआ और सर ने मुझे कहा कि 15 दिन जो है इसके बाद का टाइम जो है वो आपको मिलेगा। तो लेकिन सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा केस जो है वो थोड़ा इमरजेंसी है, क्योंकि मैंने जो है वो तैयारी करनी है। तो सर ने जो था फिर मुझे सारा पूछा कि किस टेस्ट के लिए जो है वो तैयारी करनी है। तो उसके बाद सर ने फिर कॉन्टैक्ट दिया और आज जो है वो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अच्छा, ये एमरजेंसी का वर्ड जो भी स्टूडेंट ने बोला बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि जब आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा करीब आ चुका हो और काफ़ी ज़्यादा मसला हो, यानी टेस्ट की डेट करीब आ गई और मैं आपको तैयारी नहीं करवा रहा, आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा, राइट, तो आपने क्या करना है, आपने एक वर्ड लिख देना है एमरजेंसी का, राइट। तो मेरा रिप्लाई बड़ी जल्दी आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 6 महीने बाद टेस्ट होते हैं, 4 महीने बाद टेस्ट होते हैं, वो लिख देते हैं एमरजेंसी का वर्ड। तो ये एमरजेंसी नहीं होती। एमरजेंसी जैसे इनकी है, इनका संडे वाले दिन इंटरव्यू है, तो इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की इंटरव्यूज़ को, इस तरह के टेस्ट को एमरजेंसी का वर्ड सूटेबल रखता है, ताकि मैं उस टाइम में से मुश्किल से जो टाइम निकालना होता है मैं अर्जेंट आपके लिए टाइम निकालूँ और आपको तैयारी करवा सकूँ। आज हम तैयारी करने जा रहे हैं पाकिस्तान नेवी के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तैयारी करवाएंगे पाकिस्तान नेवी के ख़ास टेस्ट की तरफ। हम पहले आपको बताना चाहते हैं कि वो टेस्ट है कौन सा। बेटा आप बताएंगे टेस्ट कौन सा? ये टेस्ट जो है वो स्पेशल ब्रांच SSC जो है उसका पब्लिक रिलेशन का है। ठीक है, कौन सी कितनी क्वालिफिकेशन पे अप्लाई हुआ है? सर ये जो है वो मास्टर्स उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस और DSS के लिए जो था कि जिनकी डिग्री जो ली हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते थे? जी सर, इसमें दोनों कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एज लिमिट कितनी रिक्वायर्ड थी? सर इसमें एज लिमिट 28। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टूडेंट्स के लिए जो पूछते रहते हैं सवाल, और कुछ इस पोस्ट के बारे में बताएं ताकि इन बच्चों को रहनुमाई मिले, ये भी अप्लाई कर सकें। इसके अंदर जो है वो जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ मिनिमम वो मार्क्स मांगते हैं 75% मार्क्स, यानी जिनके मिनिमम 75% मार्क्स हैं। जीपीए से ऊपर होना चाहिए। जी सर, इसी तरह ही है। एनुअल में अगर है तो 750 आउट ऑफ 1000, और अगर जो है वो GPA तो 3.0 से ज़्यादा होना चाहिए। हाइट जो है वो 5'4", वो लोग कहते हैं 5'4", 5'6" गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, और इसके साथ जो है वो एज 28 लिमिट तक मांगते हैं।
जैसे कि अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है राइट, कि ये सब चीज़ें आपके पास हैं, आप इनमें पूरे उतरते हैं तो देन आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं ये टेस्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हम लोग तैयारी कराने वाले हैं बस। अब मैंने ये बताने लगा हूँ कि टेस्ट इंटरव्यू होगा कैसे पाकिस्तान नेवी का, और पाकिस्तान नेवी में क्वेश्चन किस किस्म के पूछे जाएंगे और सारा क्राइटेरिया क्या होगा। अच्छा बेटा, सबसे पहले आपने 2-3 बातें जेब में रखनी है, ठीक है। आप लोग भी इन बातों को लिख सकते हैं अपने रजिस्टर्स के ऊपर आराम से। पाकिस्तान नेवी के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी आता है इंटरव्यू के अंदर, आप सबको पता है, टेल मी योरसेल्फ। ये हाँ जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये अपने बारे में तारफ़ करा दें, ये सवाल तो हमेशा पूछा जाता है। इस बात को ज़हन में रखा करें कि इंट्रोडक्शन हमेशा 3 लाइन से ज़्यादा का आपने नहीं देना। आपका नाम क्या है? माय नेम इज सजीर, रिसेंटली आई कंप्लीट माय मास्टर इन IT इंटरनेशनल रिलेशन, आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान नेवी। बात ख़त्म होगी। ये पॉइंट लिख लो, आप साथ से लिखते रहो आप पॉइंट आराम से। आप वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ के आराम से लिख लो, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन हो गया, पब्लिक ने देख लिया, लेकिन उसने मार्क्स पहना हुआ है, ये अच्छी बात है, क्योंकि SOPs के तहत वायरस कैमरे से भी आ सकता है बाहर, ठीक है। तो पाकिस्तान में वायरस के बारे में बात बहुत कम करता हूँ, क्योंकि आपने शायद TV चैनल पे जाकर सर्च करें तो कुछ जगह मैंने बातें की हैं, और मैंने बताया था कि कब लॉकडाउन ख़त्म होगा और कब लॉकडाउन दोबारा लगेगा, और फिर लॉकडाउन कब ख़त्म होगा और फिर लॉकडाउन कब लगेगा। मैंने मंथ तक मेंशन किए थे, और 100% मेरी प्रेडिक्शन सारी सही हुई हैं। अब सोच रहे होंगे सर क्या वायरस आपको दोस्त है जो आपको पता था? ऐसा ज़रा भी नहीं है। अपने दिमाग को ठंडा करके सोचो तो ये बातें आपके भी दिमाग में आने शुरू हो जाएंगी, जो बातें मेरे माइंड में आ रही हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट, टेल मी योरसेल्फ, जो सा वो सिर्फ 3 लाइन्स का लिखना है, 3 लाइन से ऊपर आपने नहीं जाना। अब सेकंड पॉइंट, आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, थका हुआ हूँ, तो आई होप साहब को मेरी बात समझ आ रही होगी राइट। और अब मैं आपको सेकंड पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये जेब में रखना है कि वो आपसे पूछेगा कि मेक 5 सेंटेंसेस अबाउट पाकिस्तान के बारे में 5 सेंटेंसेस बनाएं, या मेक 5 सेंटेंसेस अबाउट फ्रेंडशिप या वट एवर, कुछ भी वो आपको कह सकता है। तो आप किस तरह के सेंटेंस बनाएंगे, ज़रा बनाएं, सेंटेंस बनाएं आप। सर अगर पाकिस्तान के बारे में है तो पाकिस्तान के पॉजिटिव और इम्पैक्ट्स के बारे में बताएंगे। बनाएं ज़रा 5 सेंटेंस। जिस तरह अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के जो है उस रीजन के अंदर। ज़िंदगी में ध्यान में रखना कि इंटरव्यू लेने वाले के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके लिए 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ज़ाया करेगा। उसके बाद बाहर लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े IT मास्टर, रिलेशनशिप मास्टर, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके बाहर बैठे हुए हैं, तो वो आपके लिए टाइम कभी भी इतना वेस्ट नहीं करेगा। ज़हन में रखना, जब भी आपने किसी सवाल का जवाब देना है तो टू द पॉइंट, टू द शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आपने देना है। वो आपको कहता है मेक द 5 सेंटेंसेस अबाउट पाकिस्तान। सेंटेंस बनाना है, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। तो आपको कहेगा व्हाई यू आर मेकिंग द सेम सेंटेंस। आपने कहा सर यू आर आस्क्ड टू मेक अ सेंटेंस, यू नेवर आस्क्ड टू मेक अ डिफरेंट सेंटेंस। अपने 6 सेंस को एक्टिव करना, ये पॉइंट लिखना। 6 सेंस आपकी जितनी एक्टिव होगी, जितना ब्रेन आपका एक्टिव होगा, उस टाइम इस बात को ज़हन में रखने का, उस टाइम एक आपका कंपटीशन चल रहा है सामने वाले बंदे के साथ। वो बंदा जो अल्फाज ज़बान से निकाल रहा है वो अल्फाज सीधे आपके दिमाग में जाना चाहिए और आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, और उसका वो जवाब देना है जिसके आगे कोई सवाल पैदा ना होता हो। आपने देखा होगा मैंने जब कहा है कि मेक दिस सेंटेंसेस, तो मैंने अपनी फिंगर्स को मूव किया। ज़हन में रखिएगा, अगर मैं इंटरव्यू के दौरान आपसे सेंटेंस मांगूँ 5, 4 या 3 या 7 और नंबर्स के अंदर, और आप अगर 1, 2, 3 इस तरह ना करो, नीचे बैठ के भी, चाहे आप इस तरह हो, आप नीचे करो, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। अगर आप इस तरह ना करो तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपने 3 बनाए, 4 बनाए या 5 बनाए। ये हमारी मिस्टेक है। हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव है, पूरी किताबें याद कर लेता है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में हमें ये तक याद नहीं रहता कि हमने कितने सेंटेंस बनाए हैं। हम 3 के बाद आके चुप हो जाएंगे, 4 के बाद आके चुप हो जाएंगे, या 6 बना के चुप हो जाएंगे, तो वो हमें फेल कर देगा। इसलिए ध्यान में रखना है, जब वो ऐसे कोई पॉइंट कहेगा बनाने के लिए, तो आपने फिंगर को क्या करना है, मूव करना है, जिससे आप सेंटेंस तो बना रहे हो जुबान से, लेकिन फिंगर से आप काउंट भी कर रहे हो इजीली। थर्ड पॉइंट ये कि जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है, इंटरव्यू के दौरान थोड़ी प्रॉब्लम होती है राइट, वो इस बात को ज़हन में रखेंगे कि वो अपने हैंड्स को मूव करते रहेंगे। हैंड्स को क्या करेंगे, मूव। ये नहीं कि लगातार मूव ही करते रहना है, वहाँ वर्जिश नहीं करनी, थोड़ा सा मूव करते रहना है। टांगे मूव कर ली, इस तरह कर लिया, उस तरह कर लिया, ठीक है। थोड़ी सी मूवमेंट अपने अंदर लेके आना, इससे हार्ट बीटिंग क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। अच्छा, मैं वीडियो के दौरान में ये बता दूंगा कि इस लड़के ने अगर सिलेक्ट होना है ना, तो कौन सी 3 चीज़ें वो ये कर ले, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब वो 3 चीज़ें अगर ये कर लेते हैं, तो मैं वीडियो के दौरान आपको बता रहा हूँ, एक दिन यही लड़का होगा यहाँ बैठा होगा और आपको कह रहा होगा स्ट्रांगली आई एम रिकमेंडेड, इंशाल्लाह। वो 3 बातें बताऊंगा। देखें, हर एक की वीकनेस भी होती है, स्ट्रांगनेस भी होती है। मेरा काम है उसकी वीकनेस को उसे बता देना कि भाई इस चीज़ को आप फिलअप कर लो, इस वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि तुम नहीं हो सकते, ये वजूहात हैं, इन वजूहात को पूरा कर दो, तुम हो सकते हो।
ताकि उस बच्चे को एक मौका मिल जाए कि वो अपने आप को वहां पहुंचाने के लिए, मंजिल को हासिल करने के लिए उन चीज़ों को डिलीट कर सके, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उन वीकनेस को स्ट्रॉन्गनेस बना सके। तो इतना बच्चे को चांस देना चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट ये कि जो रिलेशनशिप में आपने मास्टर किया उसके बारे में आपको फुल ग्रिप होनी चाहिए। किस लेवल की? एमफिल लेवल की, नॉट दी मास्टर लेवल की। वो आपको सारे सवाल एमफिल लेवल के पूछेंगे, मास्टर लेवल पे एक भी सवाल वो आपको पूछने वाले नहीं है। उनके बाद जो सवाल लिखे हुए आते हैं वो डीडो का भी पीछे से आते हैं सवाल लिखे हुए। इस बात को ध्यान में रखें, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो अकाउंटेंट का भी इंटरव्यू ले रहा है, IT वाले का भी इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफिसर का भी वही इंटरव्यू ले रहा है। आप सोचते हो कि यार ये बंदे के पास सारा नॉलेज कहाँ से आया, ठीक है, वो नॉलेज सारा उसके पास नहीं होता। उसके बाद हर एक के क्वेश्चन पेपर आए होते हैं। आप आए, क्या किया हुआ? रिलेशनशिप पेज सामने आ गया, 10 सवाल लिखे हुए पूछ लेगा आपसे। अच्छा, आपके BBA किया हुआ, वो उठाया, 10 सवाल आपसे वो पूछ लेगा। समझ आए? यानी कि उन्हें उन सवालों के जवाब भी प्रॉपर्ली पता नहीं होते। हाँ, उस फील्ड के बारे में पता होते हैं जिस फील्ड के बारे में वो बच्चा आ जाए, जिस फील्ड में उस शख्स ने खुद पढ़ा हुआ है, तो वो फिर वो उसके बारे में सवाल अपनी तरफ से जनरेट करना शुरू कर देता है। ये आपको ज़हन में रखिएगा, इस बात को आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि जब आप उसे सवाल का जवाब दे रहे होंगे, अगर वो सवाल के जवाब में से दोबारा सवाल उठा ले, शजील, अगर उस सवाल में से वो दोबारा सवाल उठा ले, इसका मतलब वो उसी सब्जेक्ट का टीचर है, उसी सब्जेक्ट का क्या है? टीचर। और अगर वो सवाल के में से जवाब में से एक सवाल ना उठाए, अगला सवाल पूछ ले, उसी टाइम अपने सेक्शंस को लॉक करना और कहना सरकार ने कहा था, अब तुम जीतोगे। अब फिर आपने क्या करना, आपने सवाल का गलत भी जवाब दे दोगे ना, ये वीडियो बोलोगे ना सुनने भाई, गलत भी जवाब दे दोगे ना, आप पास हो जाओगे। जस्ट यू हैव टू गिव द आंसर। जब आपको ये बात उसी टाइम नैनो सेकंड्स के अंदर आपने डिसाइड करना है, किसके अंदर? नैनो सेकंड्स के अंदर आपने वहां पर डिसाइड करना है अपने ब्रेन से कि अगला बंदा उस चीज के बारे में नॉलेज रखता है या नहीं रखता। जैसे ही आपके क्लिक हो, यार ये नॉलेज नहीं रखता, सर की बात बिल्कुल सही है, इसने क्वेश्चन में तो क्वेश्चन जनरेट नहीं किया, ठीक है, ये सेलफोन पर टच कर रहा है और पेज पे देख रहा है, मेरे से पूछ रहा है, इसका मतलब जो पूछेगा, जो नहीं आता लंबी लंबी छोड़ देनी है, वो आपके कॉन्फिडेंस को देख के आपको टिक कर देगा। कभी कभार आपने देखा होगा क्लास में एक बच्चा होता है, टीचर कहते हैं बेटा सबक सुनाओ, वो तेज तेज सुनाता है, चाहे वो गलत सुना रहा है, ठीक है बैठ जा बैठ जा। एक बच्चा वो सही सुनाता है, लेकिन अटक रहा है, ठक नलायक चल नहीं कर बाहर, आता है उसे, लेकिन वो अटक रहा है, वो क्या अटक रहा है। एक बच्चे ने समरी लिखी है, पहली 3 लाइनें सही हैं, अंदर पूरी कहानी लिख दी है, ठीक है, उसे वो पास कर देंगे। एक बच्चे ने 4 लाइनें लिखी हैं, बाकी सारा छोड़ दिया, टीचर कहते हैं 4 क्यों लिखा? मिस बाकी नहीं आता था, मिस कम नंबर देंगे। जिसने पूरा सफ़ा लिखा चाहे गलत लिख दिया, मिस कहेंगे हाँ यार लिखा तो है ना, समझ आई? तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को समझना है आप लोगों ने, 6 सेंस को एक्टिव करना है, ब्रेन को लॉक करना है, फिर आपका दिमाग चलेगा और उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। एमफिल लेवल पर रिलेशनशिप का आपने नॉलेज लेना है, ये लेना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए आप एमफिल किसी प्रोफेसर से रब्ता करोगे तो बेहतर हो जाएगा, वरना मैं आपको कोशिश करूँगा कि कोई लिंक आपको बता दूँ वेबसाइट का, वहाँ से आप पढ़ सको उन्हें। अब जी अगला पॉइंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे। वो पूछेंगे कि आपकी फैमिली में कोई ऑफिसर है, क्या जवाब दोगे? पाकिस्तान नेवी में कोई ऑफिसर है फैमिली में? नहीं। आपने जवाब दे देना है यस। क्या देना है? यस। वो कहेंगे हु इज़ दिस? सर सरजील कमिंग सून ऑफिसर इन पाकिस्तान नेवी। समझ आई? लिखो क्या बोलना है? यस। इमोशनली ब्लैकमेल करना है, थोड़ा दुख आना चाहिए, ठीक है, उसकी आंखों में आंसू आना चाहिए, यार ये तो लड़का ना बस क्या बताऊँ, इसके तो ख्वाब ही नेवी है, नेवी ना मिले तो ये तो छत से छलांग मार देगा, ये तो नसें काट लेगा हाथ की। समझ आ रही है? ठीक, तो ये देर में आना चाहिए। वो आपसे पूछता है अगला, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान नेवी? क्या जवाब दोगे? आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली एंड सर्व फॉर पाकिस्तान। आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली एंड सर्व फॉर पाकिस्तान। मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ और वतन के लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है, फैमिली के सपोर्ट का लाजमी लिखना है। वो आपसे पूछते हैं कि बेटा पाकिस्तान नेवी में क्यों आ रहे हो, आर्मी और एयरफोर्स में क्यों नहीं गए? क्या जवाब दोगे? आर्मी और एयरफोर्स में क्यों नहीं गए, पाकिस्तान नेवी में क्यों आ रहे हो? एयरफोर्स में भी तो तुम्हारी आपकी फील्ड की जॉब आती है, कॉमन सी बात है। लेकिन सर इसमें पहले ही जिसमें अप्लाई, वो कहेंगे इसकी बाद में आ जाएंगे, हम रिजेक्ट करते हैं, वहाँ चले जाओ। आपने कहना है सर ये नाम अलग अलग है लेकिन बॉडी एक ही है। इमोशनली ब्लैकमेल, अल्फाज बोला है मैंने सर जी, इमोशनली ब्लैकमेल करना है। क्या कहना है? हाँ, इमोशनली ब्लैकमेल करना है कि जो है वो बॉडी एक ही लेकिन पार्ट्स डिफरेंट हैं। सर मैं नेवी में आ रहा हूँ, एक ही बात है, एयरफोर्स आर्मी एक ही बात है सर, एक ही बात है, मैं कहीं नहीं जा रहा। समझ आई? क्या लगता है बच्चा कोई फिल्म देख के आया, आज ये किसी मूड में है। ठीक है, वो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि बेटा अगर हम, ओहो शर्ट के पसीने देख रहे हो,
सुनने वालों यूट्यूब के नीचे मेरे कमेंट मारते हो ढेर सर रिप्लाई नहीं देते। शजील ने आ जाके मुझे देखा है हर 2 घंटे बाद शिफ्टों का चेंज होना और वर्क लोड होना, राइट। तो शजील नो वेरी वेल अबाउट डैट कि कितनी स्ट्रगल है। आई एम जस्ट अ कॉमन टीचर जो कि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, और इंशाल्लाह शजील सेलेक्ट होगा, यहाँ नहीं तो कहीं और नहीं तो कहीं और, लेकिन इंशाल्लाह 2020 अगस्त से पहले ये किसी न किसी 16 या 17 स्केल पे होगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, और ये खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेगा इंशाल्लाह बोल दिया करें, इंशाल्लाह बोलने से हो जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट, शजील गर्मी तो नहीं लग रही? वेल डन। नेवी और आर्मी ऑफिसर की निशानी होती है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद ये देखना है कि शजील जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, क्या टाइम है इंटरव्यू का? 7:30 से 10 बजे तक। 7:30 से 10 बजे। आपने सुबह 6 बजे चले जाना है। आपने पैंट शर्ट पहन के जाना है, लेकिन टाई नहीं पहनी सरजी। टाई खरीद तो नहीं ली? टाई ली है ना? टाई नहीं पहननी। शर्जील ने टाई नहीं पहननी। आप सुनने वालों का मुझे नहीं पता, मैंने आप लोगों के चेहरे नहीं देखे हुए। शर्जील टाई नहीं पहनेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये टाई नहीं पहनेगा तो आप लोग टाई पहनेंगे नहीं पहनेंगे? कभी मिलेंगे तो बताएंगे आपको कौन टाई पहनता है और कौन टाई नहीं पहनता, ठीक। आपने टाई नहीं पहनी, आपने ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट ऊपर कोट पहनना है, हाथ में घड़ी होनी चाहिए आपके, ठीक है। रोलेक्स नहीं, 120 रुपये वाली घड़ी, ठीक है, हाँ, जिसकी चमक आ रही हो। और आपने ब्लैक शूज़ नहीं पहन के जाना है, लिख लो, ब्राउन शूज़ होने चाहिए। आप सोच रहे हो भाई आप लोगों ने ब्राउन शूज़ नहीं पहने, ये शर्जील के बारे में बता रहा हूँ, शर्जील की पर्सनैलिटी के मुताबिक, ठीक है। ये चीज़, मोबाइल फ़ोन आपने लेके नहीं जाना, ठीक है। मोबाइल फ़ोन पॉकेट में होता है ना, वो डेस्क पैंट होती है, शो होता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और पीछे वॉलेट भी नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत बुरा लगता है, इतना बड़ा पर्स, अंदर पैसे कम और कागज़ आधे होते हैं, ठीक है। ठीक, क्यों भाई हैदर के मेरे पर्स में तो कागज़ आधे होते हैं, पैसे कम होते हैं, है ना। तो वो पर्स भी आपने जेब में नहीं रखना, यानी आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है, खाली जेब होकर जाना है कि भाई कोई भी नहीं, मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है। आपकी शर्ट पे यहाँ जेब होनी चाहिए जिस पे एक बॉल पेन होना चाहिए, वो साफ़ सुथरा सा बॉल पेन लेके जाना है, या पॉइंटर लेके जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी शर्ट पे पॉइंटर होना चाहिए, अगर वो किसी सिग्नेचर में कहीं पे मांग लेता है तो आप उसे दे सकते हैं। सेकंड के लिए हाथ नहीं बढ़ाना जब तक वो हाथ ना बढ़ाए। पहली बात है वो सेकंड के लिए हाथ बढ़ाए कि नहीं, वायरस है, SOPs, ठीक है। मार्क्स उतारना नहीं है जब तक वो उतारने का ना कहे। बहुत बच्चे क्या करेंगे, रूम के अंदर एंटर होंगे, ये मार्क्स उतारा, ये गया शाहरुख खान अंदर ना, ठीक है। शाहरुख खान नहीं जाना चाहिए, आमिर खान, मार्क्स पहने रखो, ठीक है। वो आपको कहेगा आप बैठ जाओगे ना, वो कहेगा ओके बेटा अनवियर दी मार्क्स, ओके सर। देन खांसना नहीं है, ठीक है। छींक भी नहीं आनी चाहिए भाई, छींक आई ना उसने कहा वो तेरी खैर हो, लेके जाओ इसे कवर चेक कराओ, ठीक है। इस बात के ध्यान में रखना है आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद ध्यान में रखना है कि वो जब आपको बैठने का कहेगा तो फिर बैठना है। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करें इंटरव्यू प्रिपरेशन वकार वहीद, मेरी एक वीडियो मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। और वो जो मिलेगी वीडियो आपको, वो 25 मिनट की वीडियो होगी, वो पूरी आपने सुननी है, राइट। इसी तरह के रूम में बैठे हुए मैंने बनाई हुई है, उसके रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेवी के टेस्ट के लिए। अच्छा, इंटरव्यू में सिलेक्ट होने का लास्ट पॉइंट करके अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाकी बातें फिर किसी और वीडियो में करेंगे। शजीर के लिए सिलेक्ट होने के 3 पॉइंट बता रहा हूँ, अगर शजीर ने ये बातें फॉलोअप कर ली तो शजीर सिलेक्ट है, आपके सामने कह रहा हूँ। ये इंटरव्यू पास करके आएगा और आपके सामने दोबारा इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग कराएगा और कहेगा कि सर मैं पास हो गया, आपने बिल्कुल सही कहा था, 3 बातें आपने मेरे बारे में बताई थी वो मैंने फॉलोअप की, मैं पास हो गया। शजीर पहला पॉइंट आपके लिए। वो आपसे इंग्लिश में सवाल करें, अगर आपसे इंग्लिश में जवाब नहीं दिया जाता तो आपने उर्दू में जवाब दे देना है। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। आप वैसे सुने इंटरव्यू को ताकि आपको नॉलेज मिले। लिख लिया पॉइंट। अगर आप इंग्लिश में सही तरीके से जवाब नहीं दे सकते तो आपने किस में जवाब देना है, उर्दू में जवाब देना है लाजमी। सेकंड पॉइंट सजीर, आपने अपने सब्जेक्ट में इतनी ग्रिप रखनी है कि वो आपसे आपके सब्जेक्ट के मुतालिक ज़्यादा पूछेंगे, सिर्फ आपसे, क्योंकि आप दिखने में पढ़ाकू लगते हैं। और नेवी वाले, आई रिपीट अगेन, नेवी वाले पढ़े लिखे लड़कों को रिजेक्ट नहीं करते। आई रिपीट अगेन, नेवी वाले पढ़े लिखे काबिल और मेहनती लड़कों को रिजेक्ट नहीं करते। अगर नेवी वालों को यकीन हो गया कि इस बच्चे के अंदर रिलेशनशिप मास्टर के बारे में कूट कूट कर दिल और दिमाग में भरा हुआ है, तो चाहे इसकी एसेट वीक है, चाहे इसकी बॉडी वैसी है या नहीं है, चाहे इसकी पर्सनैलिटी मैच कर रही है नहीं मैच कर रही, चाहे इसका नेवी में जाना नसीब में है या नहीं है, वो इसे सेलेक्ट कर देंगे, लाजमी बता रहा हूँ आपको। अगर उन्हें ये बात पता चलेगी बस कि यार ये बंदा अपनी फील्ड में फिट है, समझ आई, जो इसने पढ़ा वो इसे आता है। एंड दी लास्ट पॉइंट, नॉट दी लीस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से ये सिलेक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट हो सकता है।
वो पॉइंट ये है बेटा कि ये ख़ानदान में, फैमिली में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं अपलोड ना करे कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इस चीज़ को राज रखें, और अगर रिजेक्ट होता है तो फ़ौरन घर पहुँचे, 2 निफल शुक्राने का अदा करे और कहे अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे आज नहीं रखा। शायद उसमें तेरी कितनी बेहतरी हो, मेरी कितनी बेहतरी हो। ये अल्फाज जब ये बोलेगा ना रिजेक्ट होने के बाद, तो ईमान से कह रहा हूँ इसका कल्ब और दिल इतना ऊपर चला जाएगा और अल्लाह ताला का इतना कुर्ब इसे अता होगा, और ये दिल इतना सुकून इसे मिलेगा जितना ये जॉब को हासिल करने के बाद नहीं मिलेगा। मैं आपको बड़ी बार कहता हूँ कि कभी हारने के बाद भी तो शुक्राने की निफल अदा करना सीखो बच्चों। जीतने के बाद तो सारी दुनिया ही करती है, कभी हारने के बाद भी तो खुश होना सीखो बेटा। जीतने के बाद सारा कुछ करते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कभी बैठो तो भी बताऊँगा 35+ मैंने जॉब्स को छोड़ा। डू यू ऑब्जर्व डैट? 35+ क्या हूँ? ठीक तो बैठा हूँ, मैं मर गया हूँ क्या? नहीं, ज़िंदा हूँ। तो आपकी सेटिस्फेक्शन कुरान मजीद में है। नौकरी के लिए हर एक के लिए कोशिश करना आपका हक इख्तियार में। आप कोशिश करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह करे आप हो जाओ। लेकिन अगर हम नहीं होते तो मायूसी गुनाह है। मायूसी क्या है? गुनाह है। अल्लाह ने आपके लिए कोई ना कोई चीज़ बेहतरी रखी होती है, और अल्लाह पे यकीन रखना शुरू करो, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो ये सेट होगा। देखते हैं चैनल सर वकार वहीद। मैं काफ़ी थक चुका हूँ, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।